नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गुरवीर कौर है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीपी के बारे में कि हाइपरटेंशन किसे कहते हैं और कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो कि बीपी को इंक्रीज करते हैं और बीपी ज़्यादा बढ़ने से हमें क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं और हम अपने बीपी को कैसे कंट्रोल करें, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए जिससे हम अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो ब्लड प्रेशर है जो हाइपरटेंशन है, अगर हमारा बीपी ऊपर वाला जिसको सिस्टोलिक कहते हैं, अगर वो 140 या 140 से ज़्यादा है और नीचे वाला डायस्टोलिक 90 या 90 से ज़्यादा है, तो अगर हमारा बीपी 140/90 से ज़्यादा है तो इसको हाइपरटेंशन कहा जाता है। तो कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो हमारे बीपी को इंक्रीज करने में या हमें हाइपरटेंशन की जो बीमारी है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है वो है स्मोकिंग। अगर स्मोकिंग की मात्रा ज़्यादा है तो इन मरीजों में बीपी बढ़ने की आशंका ज़्यादा रहती है। दूसरे नंबर पे आता है अल्कोहल कंजप्शन। अगर शराब का सेवन ज़्यादा है तो ये हाइपरटेंशन का बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। तीसरे नंबर पर जो मोस्ट कॉमन है आजकल देखने को मिलता है वो है ओबेसिटी, मोटापा, क्योंकि आजकल हमारा लाइफस्टाइल ही सेडेंटरी हो चुका है जिसमें फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम रहती है। तो ये 3 ग्रुप हैं जो कि सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं बीपी को ज़्यादा करने में। और इसके बाद रहते हैं कि अगर किसी को थायराइड की दिक्कत है या किडनी डिजीज़ है या हार्ट डिजीज़ है, तो ये कुछ कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि हाइपरटेंशन की बीमारी को ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं। तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को हाइपरटेंशन है, तो क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं हमें ज़्यादा ब्लड बढ़ने से। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है जो वो है हेडेक, सारा दिन सर में तेज़ दर्द रहना। इसके बाद आता है कि कई लोग कहते हैं कि मैं जब चलता हूँ तो मेरी सांस फूलती है, जिसको ब्रेथलेसनेस भी कहा जाता है। पैल्पिटेशंस हो सकती हैं, धड़कन का बढ़ना, और कई मरीजों में चेस्ट पेन भी हो जाती है, छाती में दर्द रहना। और बीपी बढ़ने से कई बार नाक से खून भी आ जाता है, नोज ब्लीड कहते हैं जिसको। और आजकल लोग जैसे कहते हैं कि मेरा बीपी तो 160/90 है पर मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कोई सिम्टम्स भी नहीं आ रहे। लेकिन जो बीपी है उसको साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि कई लोग हैं जिनमें सिम्टम्स नहीं आते पर उनका जो ब्लड का प्रेशर है वो कॉन्टीन्यूसली रेज्ड रहता है, जिसकी वजह से उनको लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस में जैसे उनको हार्ट अटैक आ सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, ब्रेन अटैक आ सकता है जिसको अधरंग भी कहा जाता है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है, जैसे ब्रेन की कोई नस फट सकती है। तो ये लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसके अलावा किडनी फेल हो सकती है जो कि हाई ब्लड प्रेशर रहने से हो सकती हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा जो टारगेट है वो है कि बीपी को कंट्रोल कैसे करें। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशंस करनी है। जो हमारी डाइट है वो लेस सॉल्ट डाइट होनी चाहिए, हमारी डाइट में नमक कम होना चाहिए। जो फूड्स हैं जिसमें सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा रहता है तो वो हमें अवॉइड करने चाहिए। इसके अलावा स्मोकिंग और अल्कोहल, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो कि हाइपरटेंशन में बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो स्मोकिंग और अल्कोहल, इन दोनों चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है फिजिकल एक्टिविटी। हमें हमारी दिन में 45 मिनट्स फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर हमारी होनी चाहिए। तो डाइटरी मॉडिफिकेशंस तो हैं ही हैं, इसके अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट तो रहती है। तो इसीलिए आप अपना बीपी नियमित तौर पे चेक करवाते रहें ताकि जो बीपी से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस हैं हम उससे बचें और आप अपने डॉक्टर को टाइमली विजिट करें। थैंक यू।